जम के बोलो। सब है? हाँ ठीक है। सब गाय को रोटी देते हो? काय के लिए देते हो? कोई तुमसे पूछे कि गाय को रोटी काय को देती हो, बोलो, जम के बोलो जरा। चलो अच्छा, पहले नंबर का डूम वाला, जितना भी पंडाल वाले हो, उस पंडाल वाले जरा बोलो तो जरा, गाय को रोटी काय के लिए देते हो? अरे बोलो ना, काय के लिए देते हो? चलो ठीक है, तुम बोलो रे जी जियो। बीच पंडाल वाले गाय को रोटी क्यों देते हैं? गाय दूध देती है और नी दे तो तुम रोटी भी नहीं दो। है राम जी रे राम जी, धन्य हो रे तिल दाने हो रहा, तुम्हारी तो नजर उतार लू। चलो जाने दो। तीसरे नंबर के पंडाल वाले बोलो, गाय को दूध रोटी काहे के लिए देते हैं? उसमें 33 कोटि देवता हैं, इसलिए गाय को रोटी देते हैं। ठीक है, तो पति पे भी तो देवता हैं। अरे जीजियों, गाय को रोटी क्यों दी जाती है? हमारा शास्त्र कहता है, गरुण पुराण कहती है, विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, नारद पुराण, कूर्म पुराण, किसी भी पुराण का स्मरण करिएगा, गाय की जो योनि है, ये 33 जो हमारे 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें अंतिम योनि गौ माता की है, और गाय की योनि छूटने के बाद 84 लाख भी योनि मनुष्य की है। समझना जरा, गाय के बाद कौन सी योनि आएगी? जम के बोलो जरा, मनुष्य की योनि। हम गौ माता को रोटी क्यों देते हैं? गाय को हम धन्यवाद देते हैं कि तू इतनी योनियां काटती काटती अब अंतिम पड़ाव पर आ गई। तूने कौन सा पुण्य करा था जो अब तू मनुष्य की योनि लेने जा रही है? तेरा साध हुआ, अंतिम योनि पर पहुंची है तू। अब गाय की योनि से छूटेगी तो मानव की योनि में आएगी। धन्यवाद गौ माता, 84 लाख योनियां काटते 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 अंतिम योनि पर आकर तुम टिक गई हो। और प्रभु कृपा से कौन सा भजन, कौन सा पुण्य, कौन सा अच्छा काम करा तो तुम इस योनि में आ गई। अब इस योनि से छूटोगी, मनुष्य की योनि में जाओगी, मानव की योनि में रहकर भगवान का भजन करोगी। इसके बाद तुम्हारी कोई योनि नहीं होगी, तुम भगवान की हो जाओगी, फिर कोई योनि में नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर भजन करते करते 84 लाख योनियों को काटते काटते तुम गौ माता की योनि में आए हो। जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। गौ माता के अंदर भजन करते करते गौ माता 84 लाख योनियों को काटती 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 अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाती है। तब हम गौ माता को सम्मान देते हैं, माँ तेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं होगा। अब तू अपनी इस योनि को छोड़कर मनुष्य की योनि में आएगी, भजन कर कर परमात्मा की हो जाएगी। माँ हम तुझे क्या दें? तेरा भजन का प्रताप इतना है, हम तुझे क्या दें माँ? तो गौ माता हम तुझे दंडवत करते हैं, नमन करते हैं, और तेरे अंदर जो भक्ति है भगवान की, उसके लिए हम एक रोटी का दान करते हैं जो तेरे अंदर 33 कोटि देवताओं को देने के बराबर है। हम उसका आदर कर रहे हैं, हम उसका सम्मान कर रहे हैं, हम उसका सत्कार कर रहे हैं। इतनी बड़ी योनि में पहुंचने के बाद तू अब अंतिम पड़ाव की ओर जा रही है, अंतिम पड़ाव। हे गौ माता, साध होता है, साध साध। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भगवान शंकर
ध्रुमेश्वर महादेव बने हैं गौ माता के पेट में रहकर, मेरे शिव। और माता पार्वती धूमावती माता बनी। कितना विचित्र भाव है, कितना विचित्र भाव। जीवन में अगर आपका मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव की देह अगर हमें मिली है, तुम्हारे घर में अगर रोटी बनी है, प्रयास करना उसमें से एक रोटी निकाल कर गौ माता को अवश्य देना, तो हमारा घर भी शुद्ध होता है, हमारा धन भी शुद्ध होता है और हमारा जीवन भी शुद्ध होता है, सार्थक हो जाता है। सती माता कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनी, क्रोध की अग्नि में जलकर बाद में भस्म हुई, पार्वती माता के रूप में प्रकट हो गई। शिव जी के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हो रहा है।